जिसके दस्तक से 34 गांव की नींदें हुई हराम। 8 जिंदगियों को अपना शिकार बना चुके हैं आदमखोर। रात के सन्नाटे में शिकारी भेड़िए मचाते हैं कत्लेआम। वन विभाग की 16 टीमें ड्रोन के सहारे भेड़ियों की कर रही हैं तलाश। यूपी का बहराइच जिला और नेपाल से सटे उसके 34 गांवों के रातों की नींदें हराम हो गई। डर सता रहा है जान का और वजह है सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक आदमखोर भेड़िए, जिन्होंने मार्च महीने से बहराइच में आतंक फैला रखा है। इन गांव के पुरुष रत जगा कर रहे हैं तो महिलाएं बच्चों संग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हर जगह डर का माहौल है। लोग अकेले जाने में खतरा महसूस करते हैं। हमला करने के बाद ये भेड़िए खेतों में जाकर छिप जाते हैं। घात लगाकर बैठे आदमखोर भेड़िए किसी भी वक्त किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। जानकारी मिली है कि इन आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पहले मार्च से जून तक तो छिटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन इधर एक महीने में भेड़ियों के झुंड ने 6 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। 35 को घायल कर चुके हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी शामिल हैं। भाई के इस माहौल में कुछ परिवारों ने तो अपने बच्चों को बाहर रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है। वन विभाग भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी तक 3 भेड़िए ही पकड़े जा सके। दूसरी ओर स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी भेड़िए के आतंक को देखते हुए हाथों में बंदूक लेकर गांव वालों की सुरक्षा में लगे। उनका कहना है कि लगभग 50 गांवों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कई अधिकारियों को फील्ड पर तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच और बहराइच जनपद के महसी विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 से भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। तब से लेकर के अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित हैं, हमारे वन मंत्री भी चिंतित हैं, हमारे जनपद के वनकर्मी भी चिंतित हैं। यहाँ तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुकी हैं और अभी जानकारी मिली है कि फिर पहुंचने वाली हैं और यहीं कैंप करने वाली हैं जब तक शेष भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं। तो हम लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों को जो 35 गांव चिन्हित थे, आज 15 गांव और चिन्हित किए गए हैं। लगभग 50 गांवों में रोजगार सेवक से लेकर के लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, चौकीदार और सिपाही से लेकर के पुलिस कप्तान तक के, मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ सारे थानाध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं और वन विभाग के 3 डीएफओ, एक बहराइच के डीएफओ, एक कतनिया घाट के डीएफओ और नेतृत्व इसका कर रहे हैं डीएफओ बधावन जो बाराबंकी के हैं। इन तीनों लोगों के सहयोग से वनकर्मी लगे हैं और उनको भेड़ियों को पकड़ने के लिए बराबर कामबिंग चल रही है। और बता दें कि पिछले 1 महीने से बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत हरदी थाना क्षेत्र के कई गांवों में आदमखोर भेड़िए खुले घूम रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक ये भेड़िए कई बच्चों को उठाकर खा चुके हैं। एक महिला का भी ये भेड़िए शिकार बना चुके हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग अब युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। वहीं बहराइच के डीएम ने भेड़ियों के आतंक को लेकर जानकारी देते हुए बताया, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों से कुछ दिनों तक एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं और भेड़िए को जल्द पकड़ने की उम्मीद है। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें टीम में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम उन लोगों को पकड़
पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। कितनों की मौत हुई है, मुआवजा कितनों को दिया गया है आपके द्वारा? मुआवजा जो है जितने भी प्रमाणित हो गए थे उन सबको हम लोगों ने दे चुके हैं, 4 लोगों को दिया जा चुका है और बाकी जो है 2 में अभी कुछ अलग से रिपोर्ट आनी बाकी है। जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद भी उनको दे दिया जाएगा। और इसमें जो शासन है बहुत संवेदनशील है, लगातार पीएम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जो है वो उनको मुआवजा दे दिया जाता है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम कोई भी जो है धनहानि जनहानि किसी की नहीं। बता दें कि भेड़ियों के आतंक के साए में जी रहे गांव के लोगों ने अपनों की सुरक्षा के लिए रात में जागना शुरू कर दिया है। गांव वाले झुंड बनाकर रात में चल रहे हैं और पहरा दे रहे हैं। बहराइच के महसी तहसील के गांव में हर तरफ भेड़ियों की ही चर्चा है। स्थानीय लोगों की रातों की नींद हराम है क्योंकि आदमखोर भेड़िए रात के वक्त मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। भैया का तो दोबारा घूम के देखें तो भैया हमारा ना रहा है, तब कहीं लगे तो पापा कहीं नहीं पंजंग निचान है, भैया का उठाए लेके आए। क्या वो अपनी नानी के यहाँ था तो यहाँ आने से मना कर रहा था? क्या कहा था उसने? भैया का अम्मा बैठा हुआ यही रहा है बस, पर तो अम्मा का छाड़त न रहा, खातरा हम करना लेके जा हमका भगवा हुआ खाए ली भैया। वन विभाग के अधिकारी इन इलाकों में आदमखोर भेड़ियों को दूर भगाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन से पहरा भी दिया जा रहा है। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में आदमखोर भेड़िए कैद भी हुए थे। एक कैमरे में एक साथ 4 भेड़िए नजर आए तो एक जगह एक भेड़िया दिखा। ऐसे में आकलन यही लगाया जा रहा है कि भेड़िए का झुंड रिहायशी गांव की तरफ रुक कर गया है। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने तो आदमखोर भेड़िए के आतंक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी है और इन भेड़ियों को गोली मारने के आदेश की मांग की है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।